हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की मैं टाइपिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ। कैसे क्या टाइपिंग करना है आपको एक एक स्टेप बताऊँगा, जिससे कि आप टाइपिंग में और आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे इसके पहले वीडियो में जिसने नहीं देखी वो देख ले। ASDF इसी से जी होगा, इसे सेमी कॉलन LKJH इतना होगा। तो उसके बाद आपने शायद ये प्रैक्टिस किया होगा ASDF सेमी कॉलम LKJ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, टाइपिंग करते समय सीधा होकर बैठना है। जैसे कि हम सीधा होकर बैठेंगे तो हमारी जो हाथ है, देखिए हल्का सा दाएं बाएं होगा, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो चीज़ों में अंतर आ जाएगा। तो हमेशा आपकी जो बैक बोन होगी वो 90 डिग्री में होना चाहिए। झुक कर, आगे झुक कर बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि जो आपके हाथ है ये ऐसे होते हैं। उसके बाद कभी भी आप टाइपिंग ऐसे नहीं करेंगे, ये हाथ आपका टेबल पे नहीं रखा जाएगी, ऐसे ऐसे ये आपको उठाना है। उठाने इन द सेंस कि उठाने से आपको बहुत आसानी से, और आपको ऐसे नहीं दबाना है कि HJ, आपको उठा के उंगली HJ, जिसे हमको टाइपिंग करना है ASDF सेमी कॉलन LKJH ASDFG। देखिए, पहला कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो टाइपिंग करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, पहला क्या बताया था मैंने आपको कि आपका जो बैकबोन है वो सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, आपके ना आपको झुक के बैठना है ना ज़्यादा पीछे होकर, बिल्कुल 90 डिग्री पे होकर बैठना है। दूसरा है, टाइपिंग करते समय जो मैटर होगा वो हमेशा बाईं ओर रखें। अगर हम अपना टाइपिंग का मैटर हम अगर यहाँ पर रखते हैं बाईं ओर, दाईं ओर नहीं बाईं ओर रखेंगे, तो हमारा कीबोर्ड, टाइपिंग का मैटर प्लस सामने जो हमारी स्क्रीन रहेगी वो हम तीनों एक लाइन में रहेगी, तो हम तीनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या क्या करना है टाइपिंग करते समय, कोई भी गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। देखिए, धीमे करें लेकिन कोई गलती ना हो, क्योंकि हम पहले धीमे चीज़ें करेंगे, गलती ना होनी चाहिए। जैसे हम H की जगह G ना दबा दें, G की जगह H ना दबा दें, H की जगह J ना दबा दें। और देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये देखिए J और F में आप देखेंगे तो ये हल्की सी एक लाइन बनी है। लाइन इसी वजह से बनी होती है कि जो हमारा ये उंगली है, इससे कि हम महसूस कर सकें कि ये J है, ये F है, तो ये बाकी उंगलियां उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है कि मतलब इसका पूरा ध्यान रखें कि गलती ना हो। गलती होने से क्या है ना कि जैसे हम H जगह J दबा दिए तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। हम धीमे करेंगे लेकिन गलती नहीं हो जाए। चौथी चीज़ क्या है, गलती हुए शब्दों को बैक की से मिटाएं नहीं और उस शब्द को पूरा करें, बल्कि मतलब स्पेस देकर अगले शब्दों में बढ़ जाएं। जैसे कि मान चलिए कि हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, H की जगह G दब गया, तो हम स्पेस देके अगला फिर शब्द लिखें। जैसे कि हमको लिखना है काला, KALA, काला लिख दिया, जैसे KALA, काला। उसके बाद जैसे हम कहीं गलत हो गया, जैसे KAL की जगह के दब गया, तो स्पेस देके पूरा हम अगले शब्द में बढ़ जाएंगे। उसको मिटाना नहीं, तो हमको चीज़ें पता चलेंगी, तो हमारा प्रीवियस कैसा वीडियो था, तो मतलब प्रीवियस हम कैसे कितना सुधार ला पाएँ, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। हमेशा मैंने बताया था, कलाई को हमेशा ऐसे नहीं रखना, ऐसे उठा के ASDF सेमी कॉलन LKJH ASDFG स्पेस सेमी कॉलन LKJH। हमेशा जैसे तुरंत टाइपिंग करते के बाद वर्ड जब पूरा हो जाए तुरंत स्पेस दबाना है, इससे हमारा टाइम बच जाता है। और जब हम टाइपिंग करते हैं तो जो हमारी बुक होती है, हमें हमेशा बुक में देखते हैं, ना कि हम टाइप कीबोर्ड में या स्क्रीन में देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारी टाइपिंग जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। देखिए, धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपस में मिलेंगी, आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगी। अब उसके बाद तुम या कोई भी हो धीमे धीमे सीख पाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कोई कठिन शब्द आ गया, अब कठिन शब्द को हमको जल्दी नहीं टाइप करना, हमको धीमे टाइप करना है, लेकिन उसको बिल्कुल सही टाइप करना है। थोड़ा हमको टाइम लगाना है टाइपिंग में, लेकिन वो जो वर्ड होगा वो बिल्कुल सही टाइप होना चाहिए। क्योंकि एक बार गलती करेंगे दोबारा तो एक उंगली जो है वो सेट हो जाएगी कि नहीं, हाँ जी दबाना था, जे दब गया, जे दबाना था, एच दब गया। तो हम धीमे टाइप करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जो इससे कठिन शब्द आएगा तो उसमें हमको थोड़ा गलती होने में दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगली चीज़ क्या है ध्यान रखने वाली, कि जो अक्षर है, जैसे हम ए दबाएंगे तो ए, एस दबाएंगे तो एस, डी दबाएंगे डी, एफ एफ, तो मतलब वो बोलते रहना है। जैसे हम जो भी शब्द को प्रेस करेंगे, जैसे हमने दबाया J K L सेमी कॉलन A S D F,
तो ये हमको बोलते रहना है, जो हम की प्रेस करेंगे उसी को हमको बोलना है। और दूसरी बात है कि मैटर पे ध्यान दें, जैसे टाइपिंग करते समय किसी और पे ध्यान न लगाएं, क्योंकि पहले शुरुआत में आप टाइपिंग में जब करेंगे तो मैटर पे ध्यान लगाएंगे तो आप वही चीज़ लिख पाएंगे, दाएं बाएं ध्यान नहीं लगाना है। और उसके बाद अगली चीज़ क्या है, 15 मिनट या 5 मिनट टाइपिंग करने के बाद हमको ये देखना होगा कि हमारी कहाँ गलती आ रही, क्या हम एस नहीं दबा पा रहे हैं, क्या हम ए दबाने में दिक्कत हो रही, या हमको सेमी कॉलन या एल दबाने में दिक्कत हो रही है। हम पहले गलती देखेंगे कि हमारी गलती किस में हो रही है, फिर हम वही वर्ड दोबारा रिपीट करेंगे कि ऐसे ऐसे, इससे इससे, या इससे इससे, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम करेंगे, ये दो उंगली प्रॉब्लम करती हैं। ऐसा नहीं जैसे हमको ए एस डी एफ करना है उसके बाद फिर हम ये दोनों उंगली साथ में रहेंगी हमारी, ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे एच, ए एस डी एफ जी सेमी कॉलन एल के जे एच। उसके बाद देखिए दोनों उंगली हमारी कीबोर्ड पे रहनी चाहिए,